अब हम सुनेंगे सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र अर्थात ये एक बहुत बड़ा नाटक है। लगभग इसकी कालावधि यहाँ पे दिखाई है 5000 वर्ष तक चलती है। तो सृष्टि चक्र क्या है, यह समझने के लिए हमें एक छोटा सा उदाहरण समझना होगा कि जैसे 12 घंटे बीतते हैं या 24 घंटे बीतते हैं तो हम कहते हैं एक दिन हुआ। वैसे 7 दिन बीतते हैं तो हम कहते हैं एक सप्ताह हुआ। वैसे 30 या 31 दिन बीतते हैं तो हम कहते हैं एक मास पूर्ण हुआ। वैसे 12 महीने पूर्ण होते हैं तो हम कहते हैं एक वर्ष हुआ। यह भी एक छोटा क्रम है जो कंटिन्यू चलता ही रहता है। सेम टू सेम यह क्रम रिपीट होता है। कहे सदियों से यह क्रम चलता आ रहा है और ऐसे ही सेम टू सेम चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये एक छोटा क्रम है, जैसे एक साल का छोटा सा क्रम है, उसमें 365 दिन हम कहते हैं कि पूरा होता है। 365 दिन पूरा हो गया अर्थात फिर दूसरा वर्ष शुरू होता है, परंतु वो सेम टू सेम उसके महीने जो है वो रिपीट होते हैं जनवरी से दिसंबर तक। जैसे संडे टू मंडे ये सेम टू सेम रिपीट होता है, ये एक चक्र है। उसी प्रकार से सृष्टि का भी एक चक्र है। सृष्टि को भी एक चक्र पूर्ण करने के लिए टाइम लगता है 5000 वर्ष। वैसे देखा जाए तो ये सृष्टि नाटक अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसका ना आदि है ना अंत है, यह ऐसे ही रिपीट होता रहता है। परंतु इस सृष्टि चक्र को एक चक्र पूर्ण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम लगता है 5000 वर्ष। फिर 5000 वर्ष के अंदर इस सृष्टि पर अर्थात इस धरती पर क्या क्या होता है यहाँ पे दिखाया है। यह 5000 वर्ष का एक चक्र गोल चक्र के रूप से दिखाया है। 5000 वर्ष के टाइम में इस धरती पर 4 मुख्य युग पास होते हैं। वह जो 4 युग है उन 4 युगों को नाम दिया है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और फिर छोटा सा संगम युग ऐसे दिखाते हैं। ऐसे ये 4 मुख्य युग 5000 वर्ष तक चलते हैं। फिर दूसरी बात हम यहाँ पे सीखेंगे कि 5000 वर्ष के अंदर मुख्य 4 युग इस सृष्टि पर पास होते हैं। वो जो 4 युग है उन 4 युगों को टाइम दिया है, वह टाइम भी एक समान है। जैसे सतयुग को 1250 वर्ष कहा है, त्रेता युग को भी 1250 वर्ष टाइम दिया है, द्वापर युग को भी 1250 वर्ष टाइम दिया है और कलयुग को भी 1250 वर्ष ही टाइम दिया है। तो कैलकुलेशन करें तो टोटल 5000 वर्ष होते हैं। और आज हम यहाँ पे एक मुख्य बात यह भी सीखेंगे कि इसी धरती पर स्वर्ग भी और नर्क भी रहता है। जब हमने 3 लोक का जानकारी सुनी थी तो उसमें कहा था 3 लोक, और 3 लोक में जो आसमान के ऊपर है जिसे सूक्ष्म लोक कहा गया है, तो वह स्वर्ग नहीं है। या तो यहाँ पे ऐसे भी कहा गया है कि आसमान में ना स्वर्ग है, ना था, ना भविष्य में कभी होगा। फिर जो हम स्वर्ग नर्क की बातें सुनते हैं वह कहाँ की बातें सुनते हैं? स्वर्ग कब था इस धरती पर, फिर नर्क कैसे बना, यह भी आज यहाँ इस सृष्टि चक्र के रूप से दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे बताया है कि इसी धरती पर पहले स्वर्ग था। कब था? आज से 5000 वर्ष पहले, जब इस धरती पर सतयुग और त्रेता युग चल रहे थे। सतयुग त्रेता युग 2 युग में इस धरती पर स्वर्ग था। वही स्वर्ग फिर द्वापर युग से नर्क में परिवर्तन होता है, जो अब तक हम कलयुग में देख ही रहे हैं। तो स्वर्ग और नर्क आधा आधा चलता है। 5000 वर्ष का एक चक्र है। 5000 वर्ष के अंदर 2500 वर्ष तक शुरू में इस धरती पर स्वर्ग था। साक्षात रामकृष्ण देवी देवताओं ने जन्म लिया था। फिर द्वापर से कलयुग तक 2500 वर्ष तक
इस धरती पर नर्क चलता है। फिर यहाँ पे ऐसे देख रहे हम कि इस चित्र के अंदर तीन बातें देख रहे हैं। वो तीन है, अर्थात एक गोल चक्र भी है, फिर स्वास्तिक भी है और घड़ी भी है। तो इन तीनों का अलग अलग महत्व है और इन अलग अलग महत्व से परमात्मा इस सृष्टि रूपी नाटक को बहुत अच्छी तरह से हम सभी को समझा रहे हैं। सबसे पहला गोल चक्र अर्थात सृष्टि एक नाटक, इस सृष्टि रूपी नाटक पर सृष्टि गोल है और इसलिए यहाँ पे दिखाया है कि चक्र अर्थात 4 युग पास होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। फिर उसके बाद दिखाते हैं स्वस्तिक। तो जो स्वास्तिक होता है, स्वस्तिक यानी कि उसके 4 भाग दिखाते हैं। 4 भाग इस प्रकार से होते हैं। सतयुग का जो ब्रैकेट होता है वो इस प्रकार से होता है। फिर त्रेता युग का ब्रैकेट जो होता है वो इस प्रकार से होता है। फिर द्वापर युग का ब्रैकेट जो होता है वो दिशा उस ओर जाती हुई दिखाई है। फिर कलयुग का जो ब्रैकेट होता है वो ऊपर की ओर दिशा करते हुए दिखाया है। तो इसका अर्थ क्या है कि स्वास्तिक के भी 4 भाग होते हैं और जो 4 भाग होते हैं वो समान होते हैं। ऐसे नहीं कि 3 भाग समान बनाते हैं और एक कोई छोटा, बहुत छोटा या बहुत बड़ा बना देते हैं, नहीं। जिसे स्वास्तिक बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है वो हमेशा 4 भाग बराबर बनाता है। और स्वास्तिक अर्थात जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है या शुभ मंगल कार्य होता है तब भी रंगोली के रूप में भी और दरवाजे पर भी और पूजा के पास में भी स्वास्तिक बनाया जाता है। तो स्वास्तिक का अर्थ क्या है? स्वास्तिक का अर्थ होता है स्व आत्मा की स्थिति। 5000 वर्ष का यह सृष्टि नाटक है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इस युगों के साथ साथ हम सभी इन युगों में जन्म लेते आए हैं। तो हर युग में हमने जन्म लिया है, समझो। तो हर युग में हमारी मन की स्थिति कैसे थी यह दर्शाता है यह स्वास्तिक। तो सतयुग में हमने जब जन्म ली थी तब हमारी मन की स्थिति अर्थात बिल्कुल निश्चिंत थी। क्यों? क्योंकि सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कमी जीवन में नहीं थी, संपन्न स्टेज थी। भरा हुआ ब्रैकेट दिखाते हैं अर्थात कोई कलह, कलेश, दुख, पीड़ा, बीमारी, रोग आदि नहीं होते हैं। एकदम निश्चिंत स्थिति यह हमारी मन की स्थिति दर्शाता है। फिर जैसे त्रेतायुग शुरू हुआ तो त्रेता के यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे दिखाते हैं कि जो हमारी स्थिति जो थी वो थोड़ी सी नीचे उतरती हुई दिखाई है। अर्थात जो संपन्नता थी इस धरती में, धन संपत्ति की कहो, आत्मिक स्टेज कहो, मन की स्थिति की कहो, वो थोड़ा सा परसेंटेज उसके कम हो जाते हैं। इसलिए फिर यहाँ पे एक नीचे उतरती कला दिखाई है कि आत्मिक स्टेज थोड़ी कम हो जाती है। फिर जैसे द्वापर युग शुरू होता है तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि स्वर्ग जो था वो पूरा हो गया है और स्वर्ग अभी नर्क की ओर जा रहा है। जो स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे जिनका जीवन बिल्कुल निश्चिंत था, सभी बातों से, 16 कलाओं से संपूर्ण थे, वह द्वापर के बाद में नर्क की ओर जा रहे हैं। अर्थात नर्क में उनका जन्म हुआ, द्वापर युग में जन्म हुआ। और जैसे ही द्वापर युग में जन्म हुआ तो बुराइयाँ प्रवेश होती है और बुराइयों के वश होकर के बुरे कर्म होते हैं। तो कभी सुना होगा कि देवताएं भी वाम मार्ग में गए थे। वाम मार्ग अर्थात विकारों के वश होना, ये द्वापर युग से शुरू होता है। फिर विकारों के वश होकर के कर्म करते हैं, उनमें 3 प्रकार बढ़ते हुए दिखाए हैं, पापाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। शुरू में कम प्रमाण होता है लेकिन धीरे 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 जैसे ज़माना बढ़ता है वैसे ये 3 बातें अति की ओर बढ़ती जाती हैं। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि चौथा युग शुरू हुआ। चौथा अर्थात कलयुग। तो कलयुग में क्या दिखाते हैं? ब्रैकेट ऊपर दिखाते हैं, पूरा भरा हुआ दिखाते हैं। तो इसका अर्थ ऐसा है कि कलयुग को कहा जाता है काला बाजार।
अर्थात पाप का घड़ा भरा हुआ दिखाया है, और पाप का घड़ा भी भरा हुआ दिखाया है, और अति घोर नरक का समय भी दिखाया है, और समय जो था वो भी पूर्ण हो रहा है यह भी दिखाया है। तो जब सृष्टि रूपी नाटक का समय पूर्ण हो जाता है तो जैसे हम जहाँ से आते हैं वहाँ हमें जाना भी होता है, यह भी यहाँ पे दर्शाया है, अर्थात ऊपर की ओर दिशा दिखाई है। और इस प्रकार से ये स्वास्तिक जो है हर 4 युग में हम जन्म लेते आए हैं, और जैसे जैसे जिस जिस युग में हमने जन्म लिया उस युग में हमारी मन की स्थिति जो थी वो बदलती गई। इसका ही प्रमाण है स्वास्तिक। तो यहाँ पे दिखाते हैं, घड़ी दिखाते हैं। घड़ी अर्थात क्या है, जैसे कि हम सभी के अपने घरों में भी एक दीवार की घड़ी होती है, और हाथ को बांधने की भी घड़ी होती है। मोबाइल में भी वॉच दिखाया जाता है, घड़ी दिखाई जाती है। तो वह जो घड़ी है वो मानव निर्मित घड़ी है, उसमें सिर्फ 12 घंटे का समय दिखाया जाता है। लेकिन यह जो घड़ी है यह ईश्वर ने बनाई हुई ये एक कुदरती घड़ी है। यह घड़ी बहुत बड़ी है। इस घड़ी की शुरुआत हुई थी सतयुग से, अर्थात यहाँ शुरू से ही शुरुआत होती है। सतयुग से टिक 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 करती ये समय रूपी घड़ी है। अब यहाँ पे ये एक चक्र पूर्ण करने के लिए आकर के खड़ी है। जैसे 5000 वर्ष का एक चक्र पूरा होता है, बस उस चक्र को पूरा करने में लिए कुछ ही समय बाकी है। पहले कहते थे 5 मिनट बाकी है, परंतु अब तो कहे कि बस कुछ ही समय इस घड़ी को पूर्ण करने में बाकी है। और जब जैसे घड़ी में 12 बजते हैं तो 12 अर्थात थोड़ा डेंजर माना जाता है, ऐसे इस घड़ी में भी 12 बजने वाले हैं। किसके 12 बजने वाले हैं? यह समय अभी पूर्ण हो रहा है, सृष्टि चक्र के 12 बजने वाले हैं, अर्थात यह नाटक पूर्ण होने वाला है। जब 5000 वर्ष का यह नाटक पूर्ण हो जाता है तो इस धरती पर महाविनाश होता है, और जो हम इन आँखों से देखते हैं ये सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद फिर से रिपीट होता है, अर्थात फिर से नए से शुरू होता है। ऐसे ये सृष्टि का जो नाटक है वो चलता ही रहता है, आदि मध्य और अंत। यह इस प्रकार से सृष्टि नाटक का खेल इस धरती पर चलता ही रहता है। जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद फिर से 1-2 बजते हैं, वैसे यह सब कुछ खत्म होने के बाद फिर से इस धरती पर नई शुरुआत होगी, और फिर से धरती पर सतयुग आएगा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, यह चक्र फिर से रिपीट होने वाला है। इसे कहते हैं सृष्टि रूपी घड़ी। अब यहाँ पे हम फिर से थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि जैसे यहाँ पे बताया हुआ है सृष्टि चक्र अर्थात 4 युगों का एक चक्र। शुरुआत होती है सतयुग से। सतयुग जब इस धरती पर था, पहला युग इस धरती पर चलता है, तब वहाँ पे क्या क्या था? तो सबसे पहले ऐसे दिखाते हैं कि इस धरती पर जब सतयुग था तो उसे सोने की दुनिया कहा जाता था। वहाँ पे जो देवी देवताओं ने जन्म लिया था, उन देवताओं की जो आत्मिक स्टेज थी, उनकी डिग्री कहो, उनकी कला कहो, उस स्टेज को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम देवता कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि सतयुग जब इस धरती पर था तो पूरी धरती सोने की एक दुनिया थी, सोना ही सोना था, अर्थात इतनी धन संपत्ति वहाँ पे बहुत सारी थी। हीरे मोतियों की खानियाँ इस धरती पर भरी हुई थी, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। ऐसा था वो सतयुग। फिर सतयुग 1250 वर्ष चलने के बाद इस धरती पर ऑटोमेटिकली युग परिवर्तन होता है, अर्थात दूसरे युग की शुरुआत होती है। यह जो दूसरा युग है इसे त्रेता युग कहते हैं। जब इस धरती पर त्रेता युग की शुरुआत हुई तो त्रेता युग को भी स्वर्ग ही कहा जाता था, परंतु त्रेता को सेमी स्वर्ग कहा जाता है। सेमी क्यों कहा जाता है? ये 2 युगों को मिला करके पूरा स्वर्ग कहते हैं, परंतु त्रेता को सेमी स्वर्ग कहा जाता है। सेमी इसलिए क्योंकि 1250 वर्ष पूर्ण होने से दुनिया में थोड़ा फर्क
पड़ जाता है, स्वर्ग में भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे कोई चीज़ें हम समझो नई लेके आते हैं और 6 महीना उस चीज़ को अगर हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि यह चीज़ नई ही है, लेकिन इसको 6 महीना हुआ है। तो जैसे हमारी बोलने की भाषा भी चेंज हो जाती है और वो आधी यूज हो जाती है, उसी प्रकार से 1250 वर्ष समय बीतने के बाद यह सृष्टि पर परिवर्तन भी हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि जो गोल्डन एज दुनिया थी, सोने तुल्य दुनिया थी, वह उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है और दुनिया चांदी तुल्य बन जाती है। अर्थात त्रेता युग को सिल्वर एज कहा जाता है। त्रेता युग में भी सब कुछ इस धरती पर रहता है, तब भी हीरे मोतियों की खानियाँ भरी हुई रहती है, धन संपत्ति से मालामाल रहते हैं, लेकिन कुछ गुणों की यहाँ पे कमी हो जाती है। और फिर इस प्रकार से 2 युग तक यह धरती पर स्वर्ग चलता है। फिर द्वापर युग से इस धरती पर नर्क की शुरुआत होती है। जैसे इस धरती पर द्वापर युग शुरू होता है, यहाँ से फिर नर्क शुरू होता है। तो फिर यहाँ से क्या होता है कि यह जो देवी देवता थे, इन्हीं का द्वापर युग में जन्म होता है। और जैसे ये देवी देवता द्वापर युग में जन्म लेते हैं तो वह खुद अपने को भूल जाते हैं। उनका जो देवताओं का रूप था, स्वरूप था, उस स्वरूप को ही भूल जाते हैं और बड़े बड़े राजाओं के रूप से द्वापर युग में ये देवी देवताएं जन्म लेना शुरू करते हैं। अर्थात देवताओं की आत्मा द्वापर युग में इंसान रूप में जन्म लेती है। क्यों इंसान रूप में जन्म लेती है और क्यों वो अपने पास्ट को भूल जाते हैं? कि जैसे द्वापर युग से नर्क शुरू होता है तो यहाँ से ही फिर 5 प्रकार के जो मनोविकार है, उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, वह इन देवताओं के आत्मा में प्रवेश होते हैं और इनसे भी थोड़ा थोड़ा बुरा कर्म होने शुरुआत हो जाती है। इसलिए फिर वो तब से इंसान कहलाते हैं। और ऐसे करते करते द्वापर युग जो है वो आगे बढ़ता है। तो द्वापर युग अर्थात नर्क, कर्म से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। फिर दुखों से बचने के लिए या तो दुखों में मदद प्राप्त करने के लिए इंसान क्या करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं। हर कोई अपने अपने के तरीके से उस ईश्वर में मन लगाते हैं, इसे याद करते हैं। फिर ईश्वर क्या करता है? खुद द्वापर युग में इस धरती पर मदद करने के लिए नहीं आता है, लेकिन ईश्वर सहायता के लिए धर्म स्थापन करवाते हैं। जैसे द्वापर युग में दिखाते हैं कि यह इब्राहिम है, इब्राहिम के आत्मिक बल द्वारा स्थापित द्वापर युग में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। तो जो हिंदू होते हैं वह, बाकी जो हिंदू होते हैं वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और फिर जिस इस्लामी के घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो जन्म से ही इस्लामी कहलाता है। ऐसे करते करते हम देख रहे हैं कि इस्लामियों की संख्या बढ़ रही है। फिर कई दिनों के बाद इस धरती पर दूसरा धर्म स्थापन होता है। जैसे ये गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के आत्मिक बल द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म की स्थापना। तो जैसे महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? नगर नगर में जाकर के धर्म का प्रचार करते हैं और जो हिंदू होते हैं उन्हें महात्मा बुद्ध की बातों में विश्वास होता है। तो फिर वो क्या करते हैं? हिंदू ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं और फिर जिन बौद्धियों के घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो जन्म से ही फिर बौद्धि कहलाएगा। ऐसे करके अभी हम देख रहे हैं कि द्वापर युग में 3 धर्म हो गए। हिंदू धर्म शुरू से ही चलता आता है, उसे स्थापन होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हिंदू ही इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं, हिंदू ही बौद्ध धर्म भी स्वीकार करते हैं और फिर बाकी उनके अनुयायी जो होते हैं वो ऊपर परमधाम होते हैं, वहाँ परमधाम से उनके अनुयायी भी आते हैं और ऐसे करके फिर यह 3 धर्म आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो 3 धर्म हो गए। सुख शांति होना चाहिए पर उसके बदले उल्टा ही तू मैं शुरू हो जाता है, अर्थात धर्म के नाम से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है।
फिर ईश्वर को पुकारते हैं। तो ईश्वर तब भी द्वापर युग में नहीं आते, लेकिन फिर राहत देने के लिए लास्ट तीसरा धर्म स्थापक को भेजते हैं, और वो है यीशु क्राइस्ट के रूप से, यीशु क्राइस्ट के आत्मिक बल से स्थापित क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। क्राइस्ट आते हैं और आकर के गॉड फादर या परमेश्वर कहो या प्रभु कहो, उनके बारे में बताते हैं। तो जो बाकी हिंदू होते हैं उन्हें इस प्रकार से क्राइस्ट की बातें पसंद आती है, धर्म में विश्वास होता है और वो क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। फिर क्रिश्चियन के घर में जो जन्म से बच्चा जन्म लेगा वो क्रिश्चियन कहलाता है, और ऐसे फिर उनके धर्म की संख्या बढ़ती जाती है, और उनके भी धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो ऊपर परम धाम रहते हैं, वहाँ से उस धर्म में जन्म लेते हैं, और फिर अब तक हम देख रहे हैं कि उनकी भी धर्म संख्या बढ़ती जाती है। ऐसे द्वापर युग में 1250 वर्ष के इस समय में इस धरती पर मुख्य 4 धर्म के लोग हमें दिखते हैं। 3 धर्म स्थापन होते हैं और चौथा अर्थात हमारा हिंदू धर्म, और इस प्रकार से ये 4 मुख्य धर्म होते हैं। हिंदू धर्म के लिए भी यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म का असली नाम था शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू धर्म यह कोई नाम नहीं है, परंतु शॉर्टकट इसे द्वापर से नाम बदल दिया है और हिंदू कह दिया है। हिंदू अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म के हमारे ये 33 करोड़ देवी देवता थे, और ऐसे करके ये 4 धर्म के लोग हमें द्वापर युग में दिखते हैं। फिर द्वापर का जो समय है वह नर्क के समय में गिना जाता है, और द्वापर की जो कीमत है द्वापर युग को तांबे का युग कहा जाता है। तांबे का युग, जैसे सतयुग को सोने की दुनिया कहा जाता था, त्रेता को चांदी की दुनिया कहा जाता है, और द्वापर युग को तांबे की दुनिया कहा जाता है, अर्थात कॉपर एज कहा जाता है। फिर द्वापर युग का समय अभी 1250 वर्ष वो भी पूर्ण हुआ। उसके बाद इस धरती पर शुरू हुआ कलयुग। तो कलयुग को दिखाते हैं लोखंड की दुनिया, आयरन एज। लोखंड की दुनिया अर्थात जो लोह को कीमत होती है उतनी कीमत कलयुग को दिखाई है। तो दिखाते हैं कि कलयुग का जो ब्रैकेट है वो पूरा भरा हुआ है, अर्थात काला काला दिखाया है। क्यों? क्योंकि ऐसे कहा जाता है झूठी काया झूठी माया और झूठा संसार है, या कलयुग को कहा जाता है काला बाजार भी कहा जाता है। क्यों काला बाजार कहा जाता है? क्योंकि बुराइयाँ यहाँ द्वापर युग से शुरू हुई थी, भ्रष्टाचार यहाँ द्वापर युग से शुरू हुआ था। वो 1250 वर्ष बीतते बीतते कलयुग तक आते आते भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है, पापाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और जो इनसे वश होकर के कर्म करता है तो वो अति पाप आत्मा के रूप से कहलाया जाता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि कलयुग भले कलयुग है, लेकिन उसको भी उतना ही टाइम दिया है, 1250 वर्ष। तो कलयुग में एक प्रकार ऐसे भी हम देखते हैं कि एक तरफ भक्ति, पूजा पाठ, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, यह भी सब बहुत करते हुए दिखाते हैं, और दूसरे तरफ ऐसे भी दिखाते हैं कि पापाचार भी बढ़ता हुआ दिखाई देते हैं। तो 2 प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कलयुग के। इस कलयुग में कलयुग फिर उसको जो समय दिया है 1250 वर्ष का, वो समय भी आगे बढ़ता हुआ जाता है, और कलयुग का समय भी पूरा होते हुए हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। 1250 वर्ष पूर्ण होने में बस कुछ ही समय बाकी रहता है, जैसे 100 साल ही बाकी रहते हैं, तब इस धरती पर एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन इस प्रकार से, यानी इस धरती पर एक 5वें युग की शुरुआत होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये छोटा सा ब्रैकेट है और नाम देख रहे हैं संगम युग। कलयुग से ही कंबाइंड है, थोड़ा सा समय दिखाया है संगम युग। तो ये संगम युग क्या है? एक 5वें युग की भी शुरुआत होती है कलयुग के लास्ट में,
उसे नाम दिया है संगम युग। संगम युग क्या है? संगम युग अर्थात स्वयं परमपिता परमात्मा जो परमधाम निवासी है, हम सभी आत्माओं के उद्धारक है, हम सभी आत्माओं के दुख हरता सुख करता है, वो परमपिता परमात्मा सर्व के सद्गति दाता, इस धरती पर उनका भी अवतरण होता है, इस धरती पर आने का उनका भी अपना समय होता है। तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप इस धरती पर रहे एक साधारण मानव, जिसे हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उस ब्रह्मा बाबा के शरीर में उस परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। और जिस दिन परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए, उस दिन से इस धरती पर एक 5वें गुप्त कल्याणकारी युग की शुरुआत होती है। उस युग का नाम है संगम युग। तो इस प्रकार से भगवान इस धरती पर आते हैं और पूरा हमें यह सृष्टि चक्र का रहस्य समझाते हैं कि 4 युग अब बीतने को है, बस कुछ ही समय बाकी है और मैं ईश्वर अब इस धरती पर आया हूँ, मैं आपके आत्मा का परम पिता हूँ, आप मुझे पहचानो। मेरा रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, मेरा नाम शिव है और मैं परमधाम निवासी हूँ और आपके साथ हमारा यही रिलेशन है, यही नाता है, अनादिकाल से यही चलता आ रहा है कि आप हमारे बच्चे हो और मैं आपका परम पिता हूँ। तो इस प्रकार से जो लोग इस ज्ञान को इस 7 डेज कोर्स के रूप से समझते हैं और 7 डेज कोर्स के रूप से उस परमात्मा पिता को पहचानते हैं और खुद को आत्मा मानते हैं, तो इस ज्ञान से आत्मा और परमात्मा का इस प्रकार संगम होता है। आत्मा उस ईश्वर को पहचान जाती है और इस प्रकार से यह इस ज्ञान से संगम होता है। जैसे कहा 2 नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है, वो पानी का पानी से संगम है, लेकिन यहाँ पे आत्मा का परमात्मा से इस ज्ञान से संगम हुआ, इसलिए इसे कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है कि जो संगम का समय है, ये छोटा सा ब्रैकेट, ये छोटा सा, इसको वैल्यू ऐसे बताई है, ये सबसे कीमती समय है, इसे हीरे तुल्य कहा गया है। डायमंड एज के रूप से इस समय की परमात्मा ने महत्व किया है। डायमंड एज, इतना महत्व इस अभी चलते हुए समय को दिया है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 युग कंबाइंड चल रहे हैं अब इस समय। कौन कौन से युग? एक तो कलयुग भी चल रहा है और संगम युग भी चल रहा है। तो हम चेक करें कि कलयुगवासी हम किसे कहें, या कलयुगवासी कौन है और संगम युगवासी कौन है। कलयुग वाले वो है, कलयुगवासी वह है जो अब तक भी भगवान को सिर्फ ढूंढ रहे हैं। किस प्रकार से ढूंढ रहे हैं? नवधा भक्ति कर रहे हैं, भक्ति पूजा पाठ यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा करना, यह सब कर रहे हैं। यह सब करने के बाद भी उन्हें ऐसे नहीं फील होता कि हमें मिल गए भगवान। उनको भगवान को पाने की जो उनकी अभिलाषा है वह पूर्ण नहीं हुई है, वो अब भी भगवान को ढूंढ रहे हैं। इतना सब करने के बाद भी फिर भी वो ढूंढ रहे हैं और यही गीत गाते हैं कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अर्थात उस ईश्वर को हम नहीं पा सके या उसे हम नहीं समझ सके, कौन है वो, कैसा है वो और कब मिलेगा वो, तो इसे कहते हैं कलयुगवासी। संगम युगवासी उन्हें कहा जाता है जो इस ज्ञान से उस परमपिता परमात्मा को पहचानते हैं और उन्हें अपने आत्मा का पिता मानते हैं। आत्मा का पिता कहो, उद्धारक कहो, या फिर पतित पावन कहो, दुख हरता सुख करता कहो, जीवन की नैया को पार करने वाला कहो, या स्वयं ईश्वर कहो। इस प्रकार से हमें भगवान मिल गए, ये उन्हें लगता है और उनका दिल यही गीत गाता है कि पाना था सो पा लिया, अब किसी को कुछ भी पाने की कोई ज़रूरत नहीं, मिल गए हमें भगवान। और ऐसे कहकर, ऐसे समझ करके वो इस मार्ग पर चलने लगते हैं, उस परमात्मा से अपने जीवन में जो चाहे वो सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, सद्गति की प्राप्ति करते हैं। इसे कहते हैं संगम युगवासी। तो यहाँ पे दिखाया है इन चारों युगों के वैल्यूज जो है,
जैसे सतयुग को गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज, द्वापर को कॉपर एज और कलयुग को आयरन एज, तो संगम युग को डायमंड एज कहा गया है। डायमंड क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान इस धरती पर आकर के हमारे जीवन को भी हीरे समान बनाते हैं और ये सबसे कीमती समय है। भगवान हर युगे युगे इस धरती पर नहीं आता। भगवान हर युगे युगे इस धरती पर नहीं आता, लेकिन 5000 वर्ष पूर्ण होने में बस कुछ ही समय बाकी रहता है तब भगवान इस धरती पर आता है। उस युग को कहते हैं संगम युग, अर्थात कलयुग और सतयुग, इन दो युगों के बीच का ये जो अभी समय चल रहा है, इस युग को कहते हैं संगम युग। ये हीरे तुल्य है। एक कहानी सुनाते हैं। कहानी इस प्रकार से है कि एक पेड़ था, बड़ का पेड़, बहुत हरा भरा घना पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक पशु पक्षी बैठते थे। ऐसे कहा जाता है कि उस पेड़ पर 2 कपल बैठे हैं। वो 2 कपल इस प्रकार से हैं कि एक तोता मैना है और एक बंदर बंदरिया है। तो तोता मैना जो है वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बंदर और बंदरिया के लिए कहते हैं कि हम जिस पेड़ के ऊपर बैठे हैं, इस पेड़ के ऊपर हमारे साथ में यह दोनों भी बैठे हैं। और यह जो दोनों बैठे हैं तो ये बंदर और बंदरिया है। इनमें क्या है कि अभी अगर ये इस पेड़ से छलांग लगाते हैं तो यह सुंदर राजकुमार और राजकुमारी बन जाएंगे। फिर यह जो बात है वो बंदरिया बहुत होशियार होती है और वो सुन लेती है। सुन लेने के बाद उसे इस बात पर विश्वास हो जाता है और वह अपने बंदर को कहती हैं कि हम जिस पेड़ के ऊपर बैठे हैं, हमारे साथ में यह दोनों भी बैठे हैं और वो हमारे बारे में इस प्रकार से बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये, चलो हम छलांग लगाते हैं। हम अगर छलांग लगाएंगे ना तो हम राजकुमार और राजकुमारी बन जाएंगे। तो बंदरिया उस बंदर को कहती हैं, लेकिन यहाँ पे बंदर को दिखाया है पुरुष जाति का, अर्थात खुद को बहुत समझदार समझने वाला। और वो बंदरिया को कहता है कि ऐसे किसी का भी कुछ भी सुन लेती हो और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो, ऐसा भला कभी होगा क्या? हम रहे बंदर जात के और हम अगर कूदेंगे तो हमारी हड्डी टूट जाएंगी, हम कहाँ राजकुमार राजकुमारी बनेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर बंदरिया को इस बात पर बहुत विश्वास हो जाता है। इसलिए वो क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि ठीक है, फिर आप नहीं मानते हो तो रहो यहाँ पर मुझे तो ट्राई करके देखना ही है। और ऐसे करके वो उस पेड़ से छलांग लगाती है। जैसे ही वो बंदरिया उस पेड़ से छलांग लगाती है तो सचमुच एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है। एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है और अभी ये ऊपर बंदर है, वो उस बंदरिया को देख रहा है। तो देख रहा है तो उसको राजकुमारी बने हुए देखे बहुत खुशी हुई और वो कहता है कि सच कहती थी, सच में राजकुमारी बन गई। और ऐसे करके वो खुश हो गया। अभी वो सोचता है कि मैं भी छलांग लगाऊंगा तो मैं भी एक राजकुमार। फिर उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा बीच में ऐसे होता है कि वो राजकुमारी बनी बंदरिया, वो एक सुंदर राजकुमारी वहाँ पे ही खड़ी रहती है और वो एक मेन रोड रहता है तो वहाँ से तो कोई भी आ जा सकता है। फिर क्या होता है कि उसी मेन रोड से राजकुमार की सवारी जाती है और राजकुमार उसे देखता है। देखते ही वो राजकुमारी उसे बहुत पसंद आ जाती है। उसे क्या पता कि ये बंदर है, परंतु उसको बहुत पसंद आ जाती है। तो वो राजकुमार क्या करता है, उसके गले में वरमाला डाल देता है और उस राजकुमारी को अपने राज्य में ले जाता है, अर्थात उससे विवाह कर लेता है। फिर ये बंदर अभी ऊपर है, इसने पहले देखा तो बहुत खुश हो गया, फिर बाद में देखा तो उसको दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि इसको ऐसे लगा कि मेरी बंदरिया राजकुमार बनी थी और उसे कोई और लेके चला गया, ये तो बहुत दुख की बात है और ऐसा तो मुझे स्वीकार नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं भी क्या करूँगा, कूदूँगा तो राजकुमार बनूँगा, और इसलिए वो भी उस पेड़ से छलांग लगाता है
और जैसे ही नीचे कूदता है, आता है ज़मीन पर, तो वो क्या हो जाता है, उसकी हड्डियाँ ही टूट जाती है, वो ढीला पड़ जाता है, हड्डियाँ टूट जाती है, वहाँ का वहाँ पड़ा रह जाता है। तो फिर उसके बारे में ऐसे होता है कि कोई भी आ जा सकता है उस मेन रोड से, तो उसके बारे में ऐसे होता है कि नौटंकी करने वाले होते हैं, वो उसी रास्ते से जा रहे होते हैं, तो उनकी नज़र इस बंदर पर पड़ती है, तो वो उसे देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये तो उसकी हड्डी टूटी है ऐसे। पर वो सोचते हैं कि चाहे जो भी कुछ हो, ऑलरेडी हमको बंदर मिल गया है, इसे रिपेयर कर लेंगे, लेकिन इसे अपने पास ले जाते हैं। तो उस बंदर के गले में वो रस्सी डाल देते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुधार लेंगे और नौटंकी अर्थात रस्सी पर नचाएंगे, ये उनका एम होता है। तो अभी हमने ये जो स्टोरी सुनी, इसमें एक के लिए जो बोला था सेम वैसे ही हुआ, लेकिन दूसरे के बारे में विरुद्ध हुआ। तो ऐसे क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तोता मैना ने कहा था कि यह दोनों अगर कूदेंगे तो राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे। एक के बारे में राजकुमारी बनी, दूसरे के तो हड्डी टूट गई। ऐसा क्यों हुआ था? होना दोनों के लिए बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि वह समय था। जैसे हर बात के लिए समय का महत्व होता है, मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, मुहूर्त निकल जाने के बाद फर्क पड़ जाता है। या तो सीजन जिसको हम बोलते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चों की भी पढ़ाई का भी सीजन होता है, एग्ज़ाम का भी सीजन होता है, हर एक फील्ड वालों को सीजन लागू पड़ता है, समय लागू पड़ता है। समय निकल जाने के बाद उसका परिणाम कुछ अलग निकलता है। ठीक उसी प्रकार से मैना ने कहा था अभी अगर कूदेंगे तो बनेंगे, तो अभी के समय में एक ने लाभ उठाया, वो राजकुमारी बन गई, और दूसरा नहीं बना। यह समय का महत्व है। ऐसे 5000 वर्ष के बाद बस जब संगम का समय इस धरती पर आता है, स्वयं भगवान इस धरती पर हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए आते हैं, भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में देते हैं, तो यह समय का महत्व है। अभी का जो समय है वह श्रेष्ठ समय इस धरती पर चल रहा है, क्योंकि जन्म जन्म का भाग्य अगर बनाना है तो स्वयं भगवान आए हैं और खुद हमें अपने हाथों में वो अपना भाग्य लिखने के लिए कलम दे रहे हैं और कहते हैं कि लिखो अपना भाग्य, क्योंकि सतयुग त्रेता फिर से रिपीट होने वाला है। फिर से स्वर्ग इस धरती पर आ रहा है, और ऐसे सुंदर स्वर्ग में अगर जाना है तो यहाँ ही वर्तमान समय में उस ईश्वर को हमें पहचानना होगा, उसके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना होगा और श्रेष्ठ पुण्य कर्म करके अपने भाग्य का जो जमा पूंजी है, भाग्य का खाता भरना होगा, तो हम स्वर्ग सतयुग में जा सकते। 2 मिनट यहाँ पे ऐसे बताया है कि एक अद्भुत रहस्य, इस सृष्टि चक्र से ही जुड़ा ये एक अद्भुत रहस्य है। वह रहस्य इस प्रकार से है, परमात्मा कहता है कि आप इस सृष्टि रूपी नाटक पर, इस धरती पर, आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इस समय इस प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हुबहू पुनरावृत्ति होती है, अर्थात हुबहू रिपीटेशन होता है। यह चक्र कंटिन्यू चलता ही रहता है। बस एक चक्र पूरा करने के लिए टाइम लगता है 5000 वर्ष। हम यहाँ पहले भी आए थे, अब आए हैं और 5000 वर्ष बाद ऐसे ही आते रहेंगे। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो नया नहीं है। जैसे आज का जो दिन है यह भी नया नहीं है, अभी का जो समय चल रहा है यह भी नया नहीं है, ये पहले ऐसे हो गया है, सो अब फिर से आया और इसे रिपीट होने के लिए फिर लगेंगे 5000 वर्ष। नया यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओम शांति।